तुम्हारा नाम अभी भी वेंकटेश ही है? यस पापा। वेंकटेश का मतलब ये हिंदू नाम है ना, हिंदू देवी देवताओं के ऊपर है ये, तो ये फेक नहीं है गवाही। नाम अभी भी वेंकटेश, तो परमेश्वर धर्म बदलने आया कि जीवन बदलने आया? दोस्तों आज की वीडियो उन लोगों के लिए एक करारा जवाब है जो हर बार मसीही लोगों पर झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं बिना किसी सबूत के, क्योंकि उन लोगों का सिर्फ एक ही मकसद होता है क्रिश्चियनिटी को टारगेट करके खुद को फेमस करना। बाकी आप खुद समझदार हो मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ। दोस्तों आज जो हम आपको गवाही बताने के लिए जा रहे हैं ये एक ऐसे हिंदू लड़के की टेस्टिमनी है जिसने 3 बार सुसाइड करने की कोशिश करी और मसीही लोगों को कहा करता था कि ये क्रिश्चियन लोग तो धर्म परिवर्तन करवाते हैं, मैं इसलिए चर्च नहीं जाऊँगा। लेकिन दोस्तों जब इस लड़के का जीवन डिप्रेशन की वजह से पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था तो कैसे ये फिर खामड़ा चर्च आया, पर चर्च आने के बाद भी इसकी लाइफ में क्या कुछ चलता रहा आपको एक बार जरूर जानना चाहिए कि परमेश्वर अपने लोगों पर कैसे दया करते हैं। दोस्तों ये टेस्टिमनी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस गवाही के जरिए आपको बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ अगर आप क्रिश्चियनिटी के रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद करते हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले हमारी और नई वीडियोस को देखने के लिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। टेस्टिमनी को सुनते हैं, ध्यान से आप इसे सुनेंगे। अपोस्टल जी इस भाई का नाम वेंकटेश ओके, है। इनको आप माइक दें, आप अपना नाम बताएं, अपनी टेस्टिमनी बताएं। पापा जी मेरा नाम वेंकटेश, मैं बेसिकली आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। ओके, आप आंध्र प्रदेश से हैं? यस पापा जी। पापा जी मेरी गवाही ये है कि मैं बहुत टाइम से डिप्रेशन में था एंड इविल स्पिरिट की अटैक होती थी मेरे को एंड पापा जी जब मैं डिप्लोमा कर रहा था कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में तब से मेरे की एक बैड ड्रीम्स आती थी और मेरे शरीर पर। सुनो, शोर मत करो। आप मसीह में नहीं थे तब? नहीं पापा जी। तो आपको कैसे मालूम दुष्ट आत्मा के अटैक थे? पापा जी मेरे शरीर में ऐसे दबाव पड़ता था एंड मुझे गंदे गंदे ख्याल आते थे, मुझे ऐसा लगता था कि मुझे सुसाइड करना है और मुझे नहीं, वो तो अब मालूम हुआ होगा ना कि दुष्ट आत्मा थी। जब हो रहा था ऐसा तब आपको पता था कि ये दुष्ट आत्मा है या डिप्रेशन है या मेडिकली प्रॉब्लम है? तब क्या लगता था? पापा जी मुझे लगता था कि वैसे ही डिप्रेशन होगा लेकिन दुष्ट आत्मा करके मुझे नहीं पता था। नहीं पता था क्योंकि तब आप मसीह में नहीं थे। यस पापा जी। होता क्या क्या था वो एक्सपीरियंस आप शेयर करो। अब पापा जी ऐसा होता था कि फैमिली वालों लाइक सभी लोगों के साथ गलत रिलेशन बनाता था ड्रीम में ही, तो असली में ऐसा नहीं था लेकिन ड्रीम में ऐसे गलत रिलेशनशिप होता था एंड शरीर में बहुत दबाव पड़ता था एंड ऐसा लगता था कि किसी ने मुझ पर बैठा हो एंड ऑरेंज रंग के कपड़े पहनकर एक पर्सन दिख रहा था एंड मुझे शराब दिया था कि तू आगे नहीं बढ़ पाएगा, तेरी जिंदगी खत्म है करके उन्होंने शराब दिया था, उन्होंने गले पकड़ा आपको श्रापित वर्ड्स दिए थे सपने में? हाँ जी कि तू इसी गंदी लाइफ में नाश हो जाएगा और किसी काम का नहीं रहेगा। यस पापा जी। उसके बाद से पापा जी जब मैं उठा था तब मेरे शरीर में पूरा दबाव पड़ा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि गले में किसी ने जोर से पंच मारा हो। तो उस दिन से पापा जी मैं और ज़्यादा सोचने लगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है और सोचते सोचते मैं बहुत डिप्रेशन पे चले गया था। डिप्रेशन मेरा इतना बढ़ गया था कि मैं घर वालों के साथ भी लड़ता था और गालियाँ देता था मम्मी को और घर में जो चीज़ें होती थी मैं फोड़ देता था और उसकी वजह से मेरी 1 साल डिप्लोमा के बाद बीटेक करना था लेकिन 1 साल की पढ़ाई भी मेरी रुक गई थी उस डिप्रेशन के कारण। 3 बार मैंने सुसाइड अटेम्प्ट भी किया था। एक बार मैंने नेल पॉलिश पी लिया था, दूसरी बार मैंने यूट्यूब पे देखकर मेंटोस और कोक भी पी लिया था, लेकिन तीसरी बार जब मैंने फांसी लगाया था पापा जी तब सीरियस हो गया था। मेरी मम्मी ने देख ली, हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने बोला था कि पानी दे रहे थे लेकिन वो पानी अंदर नहीं जा रहा था, तो उन्होंने कहा था कि 50% डेड है तो कोई दूसरी हॉस्पिटल लेके जाओ, लेकिन दूसरे डॉक्टर ने आकर बोला तब तक तो ये इसका डेथ भी हो जाएगा तो इधर ही इलाज करते। तो उन्होंने मुझे वेंटिलेटर पे रखा और उन्होंने ट्रीटमेंट किया तो लोग एक दिन में मैं ठीक हो गया था। लोग आसपास लोग बोल रहे थे कि ये लव फेलियर होगा, ये कोई किसी काम का नहीं है करके सारे लोग आसपास। अच्छा, जो हॉस्पिटल के आसपास लोग थे वो बोल रहे थे कि लव का फेलियर है, प्यार में फेल हो गया। यस पापा जी वही बोलते थे, इसीलिए सुसाइड किया इसने। लेकिन बहुत ज़्यादा वो डिप्रेशन बढ़ने के कारण मैं ऐसे सुसाइड करने के बाद भी घर वाले आसपास वाले भी मुझ पर बिलीव नहीं करते थे। मैं उनसे पैसा लेकर भी मतलब जो लोग नशा करते थे मेरे फ्रेंड्स उनको देता था। जैसे मैंने उनको देना शुरू कर दिया, उनके साथ बैठने शुरू कर दिया, 1 2 3 बार मैंने नशा भी पी लिया था
और इतनी हाई लेवल डिप्रेशन था, तो मुझे लगता था कि मैं नशा पीने के बाद ही मैं ठीक हो जाऊंगा, तो मैं 2-3 बार भी पिया था। उसके बाद पापा जी मैं घर वालों से लड़कर मैं अपनी बीटेक करूंगा करके लवली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आया था। उन्होंने मना किया था, लेकिन मैं लड़के इधर आया था कि मैं एंजॉय करूंगा करके मेरे माइंड में सोच कर आया था। जब मैं एलपीयू आया था पापा जी, तब और डिप्रेशन बढ़ गए। मुझे 1 महीने में मुझे लगा था कि मुझे वापस चले जाना है, मुझे इधर रहना नहीं। लेकिन घर वालों ने बोला कितनी पैसे लगाया तो फिर देख के आ जाओ। तो मैंने सोचा कि 2 महीने चेक करूंगा, उसके बाद चले जाऊंगा। तो इतना डिप्रेशन, रॉन्ग वीडियोस भी देखता था और इतनी डिप्रेस्ड भी होता था, अकेले रूम पे बैठता था और ऐसा लगता था कि हॉस्टल के रूम पे जाके सुसाइड करना, ऐसा मन करता था। जब मेरे बगल में एक सिस्टर थी जो मेरे क्लास के नेक्स्ट रोल नंबर, तो उन्होंने जब मैंने अपने सारे सिचुएशन में ऐसे गुजरते हुए वो देखी थी, तो मुझे मसीह के बारे में बताई थी। तो मैंने कहा था कि नहीं, तुम धर्म परिवर्तन करते हो, तो हम बड़े कैस्ट से बिलोंग करते हैं, हम नहीं आना चाहते करके मैंने आपका किस से बिलोंग करते हैं? मैंने बोला था कि तुम छोटे तुम क्रिश्चियन धर्म से हो और तुम क्या हो? हिंदू? कहाँ? हिंदू पापा जी। तो मैं बोला था कि तुम धर्म परिवर्तन करते हो, लेकिन मैं नहीं आना चाहता हूँ करके मैंने उनसे बोला था। लेकिन वो 3 महीने वचन देते रही और उन्होंने बोला था कि तुम मसीह का कोई भी वर्ड तुम सुन लोगे तो बस आना बंद कर देना, बाइबल पढ़ना बंद कर देना करके बोली थी। कैसे मसीह का वर्ड क्या? उन्होंने बोला था कि कोई मसीह का या क्रिश्चियन धर्म अगर सुन लोगे, क्रिश्चियन धर्म बाइबल में देखोगे तो आना बंद कर देना, लेकिन वो धर्म नहीं बदलता है। मैं भी एक दूसरे सिख से बिलोंग करती हूँ, मैं भी मसीह को एक्सेप्ट की करके उसने बताई थी। तो मैंने कहा एक बार मुझे लेकर तो जाओ करके मैंने उसे बोला था। क्योंकि मेरे जो एलपीयू में आने के बाद भी मेरे रीअपियर्स जो एग्जाम्स में 5 एग्जाम्स फेल हो गया था। मैंने कहा एक बार देख तो जाऊँ चर्च। जब मुझे ये सिस्टर ये चर्च लेकर आई थी, तो मैं पीछे सेक्शन पर बैठा था। मुझे ऐसा बहुत इरिटेशन हुआ था कि जब मैं चर्च के अंदर आया था तो सारे ये टेंट देखकर मुझे लगा था कि ये चर्च नहीं हो सकता है, क्योंकि साउथ में मैंने जो बिल्डिंग देखा वो ही चर्च है, लेकिन ये चर्च है ही नहीं। तो मैं इतना चिढ़ जाता था कि मुझे मन नहीं करता था इधर रुकने का। मैंने सोचा सारे खड़े हैं तो जैसे मीटिंग कंप्लीट हो जाएगा तो मैं भाग जाऊंगा इधर से, बैप्टिज्म भी नहीं लेने, कुछ भी नहीं करना। लेकिन जैसे अनाउंसमेंट हुई थी, आप बोल के गए थे कि मैं खुद बैप्टिज्म दूंगा, आज ईस्टर डे है तो फिर पीछे आ जाना। तो उस दिन April 1, 2018 पापा जी, तो फिर मैंने जैसे अनाउंसमेंट हुआ था मुझे पता भी नहीं चला, मैं चले जाने वाला था, ऐसे मैं आगे आया। उसी दिन जिस दिन मैं पहला दिन आया वो ईस्टर दिन, उसी दिन मैंने बैप्टिज्म लिया था आपसे। एंड वो कंप्लीट होने के बाद भी पापा जी जब मैं सुनो, अभी बैप्टिज्म के बाद भी कुछ हुआ? अभी हीलिंग नहीं हुआ। सुनो, जैसे वो बैप्टिज्म लेने के बाद मैं वापस घर चले गया था पापा जी, हॉस्टल रूम चले गया था, और मुझे डिप्रेशन होना और ज़्यादा बढ़ गया था, और वीडियोस देखना, गंदे वीडियोस या और प्रेशर पड़ना। ऐसा लगता था कि कोई भैंस और सांप मेरे ड्रीम में ज़्यादा आते थे। मैं इतना रोता था। मैंने सोचा कि क्या फ़ायदा है इसमें आने का, भी पहले भी मैं वैसे ही था और अब भी कोई फ़ायदा तो नहीं हो रहा है। तो मेरी ज़िंदगी में ये अननेसेसरीली मैंने एक और काम बढ़ा दिया बिना घर वालों को बताए कि मैंने बैप्टिज्म ले रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि हॉस्टल जो 8-9 फ्लोर का होता है, तो मैं उस हॉस्टल के ऊपर जाकर छत से गिरकर मैं अपने सुसाइड कर लेना करके मैंने डिसाइड कर लिया था। उस डिसाइड करते टाइम पे मैंने सोचा था कि एक बार जो चर्च गया था, एक बार क्यों ना जाऊं, एक बार चर्च जाकर मैं देखूंगा करके। जब मैं चर्च आने वाला था, बीच में मेरे मन नहीं किया कि वो टेंट चर्च नहीं जाना जहां टेंट लगती है। तो मैंने जालंधर में एक चर्च गया, उधर मैं बैठा, लेकिन पता नहीं क्या हुआ था कि एकदम सा किसी ने खींचा लगा। उसी टाइम तुरंत मैंने अपनी ऑटो लेकर मैं ऑटो में बैठकर मैं इसी चर्च आया था। जिस चर्च आया था तब आप प्रचार कर रहे थे। जब आप प्रचार कर रहे थे वो प्रचार ये था कि मुझे तो ना पंजाबी आती थी ना हिंदी आती थी, लेकिन उस दिन आप पंजाबी में प्रचार कर रहे थे, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि कैसे मुझे पंजाबी समझ आ गई। उस दिन आप दुबई के बारे में प्रीच कर रहे थे कि दुबई पहले ऐसा था और बाद में ऐसा है, तो आप अपनी लाइफ को डेडिकेट करेंगे तो आपके लाइफ भी दुबई जिस तरह आज बदली है तो खुदावंद आपको बदलेगा करके आपने वो वर्ड दिया था। मैंने उस विश्वास के साथ उसे रिसीव किया था।
जैसे मैंने विश्वास के साथ वो रिसीव करके मैं वापस घर गया हूँ, तब से मैं कंप्लीटली मेरे अंदर से वो दुष्ट आत्मा जाता रहा और मैंने कंप्लीटली हीलिंग पाया और मेरे को कोई बैड ड्रीम्स नहीं आया। सुनो आगे क्या हुआ, सुनो। उसके बाद पापा जी, जो मेरे पहले मसीह में आने से पहले जो रीअपेयर्स था, एक जावा प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में जावा प्रोग्रामिंग करके एक सब्जेक्ट है। उस जावा प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट इतनी बार मैं दे रहा हूँ, लेकिन जब मैं थ्योरेटिकल पढ़ के जाता हूँ तो प्रोग्रामिंग आ रहा है, प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ तो थ्योरेटिकल आ रहा है। मैंने 5 बार अटेम्प्ट दिया था, वो नहीं हो पाया था। तो एक और बार मुझे एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी मिला, इस बार नहीं निकल पाएंगे तो मेरा 1 साल और लेट हो जाएगा। मैं इतना प्रेयर कर रहा था कि प्रभु मैं और क्या करूं। मैं जब आप और मम्मा जी भी बोलते थे कि बीच के बारे में, मैं बहुत बढ़ के भी बोलता था, लेकिन मैं किराई ले लेकर मेरे फ्रेंड से जब चर्च आता था पापा जी, थर्सडे एंड संडे, हर थर्सडे हर संडे में कोई सैटरडे संडे नहीं मिस किया था। एंड ठंड हो धूप हो, जब भी मैं आता था, मेरे पास पैसे नहीं होता था क्योंकि शुरू में ही घर वाले देते थे और कंप्लीट हो जाता था। मेरे फ्रेंड से 200 लेकर मैं आता था, 50 रुपये मैं ऑफरिंग देकर, बाकी मैं अपने चार्जेस के लिए इस्तेमाल करता था। एक बार हॉस्टल वार्डन ने भी बोला था कि तू कोई पढ़ने के लिए आया, चर्च जाने के लिए आया, रात को 2-2 बजे आता है करके घर वालों को भी कंप्लेंट किया, उन्होंने भी मुझे डांटा। लेकिन फिर भी मेरा विश्वास इस पे बना रहा कि ये एक बहुत बड़ा ऐसा स्थान है जहाँ सिर्फ इधर ही मेरा हीलिंग हो सकता है। तो मैं आता रहा हर दिन, और पापा जी वो सब्जेक्ट नहीं निकल रहा था, तो लास्ट अटेम्प्ट था, तो मैंने चर्च आया, मैंने बहुत जोर से प्रेयर किया कि प्रभु तू ही गाइड कर, तो क्या करना है मुझे अगला स्टेप। तो आप उस दिन पापा जी बोल रहे थे कि प्रभु का सेवा करना, प्रभु को आदर करना करके आपने सेवा के बारे में बताया था। जब मैंने सोचा कि मुझे भी सेवा करना है, तो मैंने जैसा सेवा लिया था क्लीनिंग टीम में, तो 1-2 महीने मैंने क्लीनिंग टीम में किया था। उसके बाद मुझे उधर हेड भी बना दिया था क्लीनिंग टीम के। तो मैं करता रहा, जैसा लास्ट अटेम्प्ट मैंने दिया, उस लास्ट अटेम्प्ट में मैं अपना जावा प्रोग्रामिंग जस्ट 1 नंबर से मैंने पास किया था। जैसा मेरा वो एग्ज़ाम पास हो गया था, मुझे कैंपस प्लेसमेंट में मुझे जॉब मिला था। जो लोग बहुत टाइम से, जो 5-6 महीने से भी प्लेसमेंट्स में बैठ रहे थे, जो लोग बोल रहे थे कि तेरा क्या होगा, तू पास हो गया, ऐसा वैसा करके बोल रहे थे, वो लोगों से भी पहले मुझे प्रभु ने कैंपस प्लेसमेंट में जॉब के साथ ब्लेस किया था। कितने रुपए महीने का पापा जी? सैलरी क्या थी आपकी? शुरू में जब मैंने सैलरी लाया था पापा जी, वो 25,000 था। उसके बाद प्रभु मुझे बढ़ाते हुए 1,50,000 तक लेके गया। और सुना, आपकी सैलरी 1 लाख के ऊपर हो गई थी। यस पापा जी। जब इस इंडिया में ही, इसी में? यस पापा जी, इंडिया में, बेंगलुरु में जॉब आपको मिली? यस पापा जी। ओके। वेब डेवलपर के जैसा करता था पापा जी। मैं हमेशा जब भी दशवांश के उठाते थे, मैं बोलता था कि प्रभु अब मैं 500 भी दे रहा हूँ, तो मुझे इतनी ग्रेस दे कि मैं 5,000 दूँ। हमेशा ऐसा हर बार मांगते मांगते मेरा 14,000 15,000 तक मैंने दशवांश बोया। ऐसे बोता गया। उसके बाद आपने बोला था कि बड़ी कंट्री आपकी हिस्सा होगी, तो मैंने वैसे ही सोचा कि चलो कनाडा के लिए वीज़ा लगाता हूँ। मैंने लगाया, वो फुलफिल नहीं हुआ था। मैंने बाद में यूएसए के लिए वीज़ा लगाया था पापा जी। मुझे एडमिशन तो मिल गया था, लेकिन लोन के बारे में पता नहीं कि 40-50 लाख होगा। मैं मास्टर्स करने जा रहा था, 40-50 लाख होगा, घर वाले कैसे लेके देंगे मुझे पता नहीं। लेकिन आपने एक दिन बोला था कि आप बिना लोन जाओगे, मतलब बड़े कंट्रीज विदाउट लोन बिना उठाए हुए जाओगे। मैं इतना विश्वास किया था, मैं बाइक पे जाते जाते हुए बाइक रोक कर मैंने आमीन करके रिसीव किया था। जैसे मैंने रिसीव किया, मुझे खुद को अभी भी पता नहीं चल रहा कि मैं कैसा विदाउट लोन पहुंच गया हूं। एंड जो लोग 40 लाख खर्च करके जो मेरे साथ मेरे रूम में फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं, मैं विदाउट 1 रुपए भी मैं अपने खुद के पार्ट टाइम करके मैं वो कर रहा हूँ। एंड अभी आप यूएसए में पढ़ाई कर रहे हैं? मैं यूएसए में हूँ पापा जी। ओके, आप सुनो, सुनने वाली चीज है। जब इसने फैसला किया कि मैं एलपीयू में पढ़ने जाऊंगा, वो परमेश्वर था जो इसके दिल में डाल रहा था। क्योंकि ऐसा डिप्रेशन हील होना यह नॉर्मल नहीं। बाइबल कहती जब पवित्र आत्मा 3 परिस्थितियों में तुम्हारे साथ होता है। 1, वो तुम्हारे साथ होता है।
दूसरा वो तुम्हारे अंदर होता है, तीसरा वो तुम्हारे ऊपर होता है। जब मैं नशों में था और सेम डिप्रेशन में था तो पवित्र आत्मा मैं बिलीव करता हूं कि मेरे साथ था, इसलिए मैं मेरी अगुवाई करता रहा और मुझे मरने नहीं दिया, नहीं तो मैं आराम से मरता। मैंने ओवरडोज लेके प्लान कर लिया कौन सी सुसाइड कैसे अटेम्प्ट करनी। और इमेजिन करो अगर इसकी मम्मी 30 सेकंड बाद देखती है, मर जाता। लेकिन परमेश्वर का उसकी दया देखो कि LPU में आ गया, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में, जहां से इसको चर्च के बारे में मालूम हुआ। और चर्च कैसे आया? 200 रुपये पकड़ के। हर बंदा बोलता था ए तू चर्च पढ़ने के लिए आया आंध्र प्रदेश से कि तू चर्च जाने के लिए आया? रात को 2 बजे घर वापस पहुंचता तू। और 200 रुपये में से भी बो के जाना। परमेश्वर धीरे धीरे क्लियर करता गया। सप्ली क्लियर हुई, 25,000 की नौकरी लगी, 1 लाख 1.5 लाख की नौकरी लगी। आज अमेरिका में पढ़ रहा है ये। अमेरिका में जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो वहां कितने लाख रुपए से तनख्वाह शुरू होगी? पापा जी 8 से 10 लाख से शुरू होती है पर महीना। हाँ जी पापा जी। 1 महीने की। यस पापा जी। अब इमेजिन करो 200 रुपए पकड़ के आ रहा है। और इसलिए नहीं पढ़ रहा कि लवली में पढ़ने के लिए आया, इसलिए पढ़ रहा है कि डिप्रेशन ज्यादा है, नशे ज्यादा करूंगा तो डिप्रेशन से फ्री महसूस करूंगा। तो चलो शहर के बाहर चलते हैं, देश स्टेट के बाहर चलते हैं, जहां नशा करके पड़े रहेंगे, एंजॉय करेंगे, जब मरना होगा मर जाएंगे। और एक विश्वासी बता रही है कि चर्च में अगर तू जाएगा, तुम्हारा नाम अभी भी वेंकटेश ही है। Yes, पापा। वेंकटेश का मतलब ये हिंदू नाम है ना, हिंदू देवी देवताओं के ऊपर है ये, तो ये फेक नहीं है गवाही। नाम अभी भी वेंकटेश। तो परमेश्वर धर्म बदलने आया कि जीवन बदलने आया? सुपर टेस्टिमनी। अब ये टेस्टिमनी मुझे ऑफिस में दे रहा था, मैंने कहा तूने पब्लिक में क्यों नहीं दी टेस्टिमनी? हिंदी समझ नहीं आती, पंजाबी समझ नहीं आती, लेकिन पवित्र आत्मा जो आपको हील करता है उसे हिंदी पंजाबी की जरूरत नहीं। वो आपको जहां भी बैठे हो छुएगा और हील करेगा। मैंने कहा जहां भी बैठे वो आपको छुएगा और हील करेगा। आज से यीशु के नाम में आपकी फैमिली बदल जाएगी, सिचुएशन बदल जाएगी। हालेलुया। मैं कह रहा हूं यीशु के नाम में आज से आपके परिवारों की सिचुएशन चेंज होगी। यीशु के नाम में आज से आपकी जिंदगियों की सिचुएशन चेंज होगी। अब ये गवाही कोई खरीद सकता है? हाँ, जाओ पता करो इसके घर के बारे में। अरे हमारे पास तो वो देश के लोग हैं जो आपके 20-20 साल पहले क्या हुआ उसकी रिपोर्ट निकाल लेते हैं। तो क्या इसकी रिपोर्ट नहीं निकाल सकते? ये झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, पैसे लेके खड़ा किया है। आप आंध्र प्रदेश में किस शहर से, किस गांव से हैं? पापा जी मेरा एड्रेस 36-57 बालीजापालम, अद्दंकी, प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट 523201। लो जी, चक्को एड्रेस। हालेलुया। और ये बॉर्न क्रिश्चियन नहीं है। सपनों में अपनी फैमिली के साथ गलत काम करता था, डिप्रेशन में जा रहा था, कोई श्राप दे रहा था, सुसाइड करने की अटेम्प्ट की। उसके बाद आपने पहले पढ़ाई छोड़ दी थी ना आपने? 1 साल मैंने डिप्लोमा के बाद छोड़ दिया था पापा जी। वो वहीं कर रहे थे आंध्र प्रदेश में? हाँ पापा जी। वो पढ़ाई छूट गई थी। हाँ। इमेजिन करो आप, परमेश्वर क्या नहीं कर सकता। वो कहता मैं तुम्हारे साथ हूं। कब तक? जब तक वो तुम्हारे अंदर नहीं आता। वो 3 सिचुएशन में होता है, एक तुम्हारे साथ, एक तुम्हारे अंदर, एक तुम्हारे ऊपर। ऊपर होता है सेवकाई के लिए, अंदर होता है मसीही जीवन जीने के लिए, और बाहर होता है आपको गाइड करने के लिए। कई बार आपके पास एक बहन आती, बोलती भैया आप। दोस्तों आपने इस बाई की टेस्टिमनी की वीडियो क्लिप को देखा। अगर आप इस गवाही को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कई बार इंसान इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि उसे समझ नहीं आता कि अब क्या किया जाए जिससे हम इस डिप्रेशन से छुटकारा पा सके। फिर वो सुसाइड की तरफ जाने लगता है, जैसे इस बाई के साथ हुआ था। लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी और कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर ये स्टडी करने के लिए पंजाब आते हैं, लेकिन वहाँ पर भी डिप्रेशन बढ़ता ही जा रहा था। फिर इन्होंने डिसाइड किया कि ये हॉस्टल की छत से नीचे गिरकर सुसाइड
सुसाइड कर लेंगे, पर फिर ये खाबरा चर्च रेगुलर आना स्टार्ट कर देते हैं और प्रभु यीशु मसीह जी ने इनको डिप्रेशन की दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिया और साथ में इनको बहुत ही ज़्यादा ब्लेस किया। आप इनकी टेस्टिमनी की वीडियो क्लिप को देख चुके हो। हम इस गवाही के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी का धन्यवाद करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप खाबरा चर्च में जाते हो रेगुलर तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।